अब परेशान होना छोड़ दीजिए और इतने मज़ेदार घने नेल कट अब करिए अपने घर पे बैठकर आराम से, वो भी मेरे साथ। ठीक है, मेरे बालों की लेंथ आप देख सकते हैं, पीछे से आप लेयर्स देख सकते हैं कितना बाउंसी और कितना मज़ेदार लेयर कट हुआ है। ये घर पे आप इजीली कर सकते हैं और इतना मज़े का कट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। तो वीडियो को पूरे देखना, एंड तक दीजिएगा, कोई स्टेप आप लोगों ने स्किप नहीं करना अगर आपने इसी तरह लेयर कटिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप ठीक ठाक हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे बाल, जो आपको सबको पता है कि मेरे करली बाल हैं और मैं करली बालों को ही मेंटेन करती हूँ, बट इस बार मैं चाह रही थी अगर मैं स्ट्रेट करती हूँ या ब्लो ड्राई करती तो चलो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा बाल शॉर्ट भी नहीं करना चाह रही थी, चॉप भी नहीं करना चाह रही थी, मैं लंबे बालों को मेंटेन करना चाह रही थी। तो खैर फिर मैंने सोचा कि यार इस बार हेयर कट हो ही जाए और बालों को मैं चेंज कर लूँ। बट नाउ यू कैन सी मेरे बालों की अपनी लेंथ बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हिप लेंथ तक बाल मेरे आ चुके हैं। खैर ये वाली वीडियो थोड़ा फास्ट होगी, लेकिन फास्ट होने का कोई मसला नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट कॉम्ब करना है। आप लोगों ने अच्छे से कॉम्ब करना है, बालों को टेंगल फ्री कर लेना है, किसी किस्म का टेंगल ना हो। और आप देख सकते हैं जब हमेशा करली बाल जो होता है आफ्टर कॉम्ब तो वो फुल जाता है। ठीक है, तो अंदर वाला बाल तो मेरा स्ट्रेट है, लेकिन नीचे वाला मेरा बाल ड्राई है, जिसकी वजह से वो फुल जाता है। एंड नाउ यू कैन सी मेरा अपना बाल बहुत लेंथी है अल्हम्दुलिल्लाह। बैक मेरी फुल कवर हो जाती है, अगर मैं खींचूँ तो आप देख सकते हैं हिप से भी नीचे आते हैं। ठीक है, हिप लेंथ तक है। अच्छा जी, आपके लिए एक अदद एप्रन चाहिए। ये फांसी का फंदा मैंने अपने गले को लगा लिया क्योंकि बाल इधर उधर ना गिरें। फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक अदद कैंची, प्रोफेशनल कैंची यूज़ करें, किचन की कैंची मत यूज़ करिएगा। कोई भी रबर बैंड आप ले सकते हैं एंड प्रोफेशनल कॉम्ब, अगर नहीं है तो घर का यूज़ कर ले, बट मेक श्योर कैंची पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। घर गुर की कैंची नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि वो शार्प नहीं होती। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सेंटर में पार्टीशन कर लेनी प्रॉपर तरीके से और सारे बालों को आपने ले आना है फॉरवर्ड, और फिर आपने कंघी या ब्रश जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है, उससे आपने अपने बाल टेंगल फ्री कर लेने। अब ये आप देख सकते हैं कि ब्रशिंग करने के बाद बाल कितना फुल गया। दैट्स वाई मेंटेनिंग माय हेयर्स, लाइक जब भी मैं वॉश करके आती हूँ तो मैं कर्ल्स को ही मेंटेन करके रखती हूँ, और क्योंकि अगर मैं कॉम्ब करती तो वो फुल जाते, तो मैं कॉम्ब ही नहीं करती। इवन कि मोस्टली पीपल आस्किंग मी कि आपने परमिंग करवाई हुई है, तो आई सेड कि नो, दीज आर नेचुरल कर्ल्स, मेरे अपने हैं, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि कंघा शंघा ना किया अगर आपने कर्ल्स को ही मेंटेन करना है। ठीक है, खैर अब आप लोगों ने अच्छे से, बैक से तो पार्टीशन होगी, लेकिन फॉरवर्ड आप बाल जब लेकर आएंगे तो आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे परेशान नहीं होना। जब मैं क्लाइंट का करती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, मैं उनको कि पोनी शोनी नहीं लगाती हूँ। पोनी अब इसलिए चाहिए कि फिर आप ना इक्वली अपना बाल नहीं आसानी से मैनेज करते, आपने अच्छे से कॉम करना है, अनइवन होने चाहिए बाल। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए, लेकिन पीछे से खैर थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन वो तो जब कटिंग पीछे से जाएंगे बाल तो इक्वल हो जाते हैं, उतना मसले वाली बात नहीं, बस सारा मसला फ्रंट का होता है। देखना है कि बाल अनइवन ना हो, अच्छे से आप बालों को सेट करके, ठीक है, ऊपर से भी साइडों से भी देख लें कि देखिए बिल्कुल इक्वली आगे होंगे फॉरवर्ड। फिर आपने कोई भी रबर बैंड लगा लेना, रबर बैंड लगाने के बाद फिर आपने दोबारा भी कॉम्ब करना है। वो कॉम्ब इसलिए करना है, सॉरी वीडियो लंबी है, बट मैं कह रही हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दूँ ताकि आपके जो टेंगल्स है वो निकल जाए और कटिंग में आसानी हो। ये ना हो कि आप जब कट करें तो कुछ ऊपर नीचे बाल रह जाए, तो वो मुनासिब नहीं लगता। अब पहले मैं इसी तरह कट करने लगी थी, फिर बाद मुझे याद आया कि सही नहीं होगी, तो फिर मैंने खैर पोनी नीचे लगा दी थी। जहाँ तक आपने लेंथ कम करनी है ना, जहाँ तक कट करके निकालना, मैं कोई 5 इंच तक, 4-5 इंच तक बाल निकाली, क्योंकि नीचे से मेरा बहुत ड्राई हुआ पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पे पोनी लगा लेनी है और इसके बाद आपने करना है चॉप चॉप चॉप। तो चॉप करने के साथ आपने क्या करना है कि जितनी लेंथ निकालनी है उतनी लेंथ निकाल लें। और देखें जी, मेरे हस्बैंड भी पीछे से आके, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, पोनी लगा दी तो देखें ज़बर 1 मिनट के अंदर फौरी फौरी आपका लॉन्ग लेयर कट हो गया। ठीक है, अब आपने चॉप 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 रफली इसलिए करना है कि वो ज़रा ब्लेंडेड लगते हैं बाल। ठीक है, ये रिमूव किया और आप लोगों ने हल्का फुल्का जो भी है चॉप 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 कर लेना। फिर उसके बाद ऊपर वाला खोलिए और दोबारा से कॉम्ब कर लीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन सी काफ़ी घने लगने लग जाते हैं बाल, जो रफ़ बाल थे वो निकल गए। ठीक है, बताया ना कैसे बाल फूल जाता है, मैं ये वाला हाल होता है फिर मेरे बालों का, इसलिए मैं कॉम्ब भी नहीं करती
और एज़ इट इज़ कर्ल्स को मेंटेन लेके चलती हूँ। अब काफ़ी अर्सा हो गया था, मैंने फ्लिक नहीं काटे हुए थे, मैं स्ट्रेट बालों को लेके चलती थी, इक्वल स्ट्रेट थे, ठीक है। अब मैंने सोचा कि इस बार लुक चेंज करनी चाहिए। देखिए अब मैंने कंघी की तो दोबारा से जैसे बाल स्ट्रेट होते जाते हैं तो और लेंथ बढ़ती जाती है। जब आपके कर्ल्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाल ऊपर हो जाते हैं। आप पीछे से भी देखिएगा कि मेरे बाल वैसे के वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेंथ नहीं कम हुआ। मैं खींचूंगी तो और भी नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन स्टेप्स काफ़ी सारे निकले हैं, लॉन्ग लेयर्स में है, लॉन्ग स्टेप्स में है, ठीक है। यहाँ पे इतना नहीं पता लगा, जब मैं सेटिंग करूँगी तो आपको विजिबली नज़र आएगा। मुझे तो नज़र आ रहे हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। खैर अब मैंने फ्लिक काटना है। फ्लिक मैं इतना नहीं शॉर्ट कर रही बिकॉज़ क्या कहते हैं, कर्ल्स होने की वजह से ना मेरा ऊपर चले जाते हैं बाल, ठीक है, या वेवी होने की वजह से। तो जितने बाल आप लोगों ने कट करने हैं वो वी पोजीशन में या हल्का सा राउंड पोजीशन में आप लोगों ने लेने, बट मेक श्योर इवनली लें, ठीक है, अनइवन बाल ना लें। फिर वो मैंने इतना घना नहीं काटने फ्लेक्स वगैरह, मैं सिर्फ छोटे से थोड़े से ही बैंग्स काटूँगी, ज़्यादा नहीं कर रही, ठीक है। जितने बैंग्स आपने काटना है आपने उतना ले लेना है। और मैं चिन तक ही लेकर आ रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट नहीं कर रही बिकॉज़ फिर वो ऊपर चले जाते हैं और मैं हर टाइम जब माथे पे बाल आते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ, मेरे से मेंटेन नहीं होता। कुछ लोग कैरी कर लेते बट मुझसे नहीं होता। बस ये अब स्ट्रेट करके अच्छे से कंघी करके कि टैंगल फ्री हो जाए तो आपने अपने चिन तक, मैं अपने चिन तक कर रही हूँ, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने जितने शॉर्ट करने आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। इसके बाद फिर आपने पार्टीशन कर ली है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क देख लें कि प्रॉपर तरीके से हो जाए। जब प्रॉपर तरीके से हो जाए इन बालों को अब हम लोगों ने हल्की फुल्की नीटनेस देनी। नीटनेस क्या करनी है, ठीक है, पार्टीशन करने के बाद आप लोगों ने अंदर की तरफ इनवर्ड लेके जाना है, इनवर्ड लेके जाना है और नीचे से आपने ऊपर की तरफ चॉप करना है, ठीक है। तो वो आपके डीप लेयर कटता है, ये हमेशा याद रखिए। ऐसे लेकर आएँ, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखें जो ऊपर वाला रफ बाल है जो हम ले जितना देना चाह रहे हैं वो कट जाएगा। जब हम छोड़ेंगे तो देखें ये लेयर्स आपको नज़र आ रही है। मेरे कर्ल्स है तो इसलिए आपको इतना विजिबल अभी नहीं हो रहा, जब मैं सेटिंग करूँगी तो तब उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरे वाली साइड पे भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे और इनवर्ट लेकर आएंगे और नीचे से हम लेके जाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे। तो अब जब मैं सेटिंग करूँगी तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। बगैर सेटिंग के भी ये देखें लेयर्स का पता लग रहा है, बैंग्स का, फ्लिक्स का, बट सेटिंग के साथ ज़्यादा विजिबल होगा। तो मैंने 1 स्टेप ब्लो ड्राई लिया था, वो ज़्यादा लाइफ सेविंग है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा बचता है। बिकॉज़ जो सिंगल आप ड्रायर प्लस ब्रश यूज़ करते तो वो अकेले मैनेज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो खैर इसलिए मैंने ये ले लिया था। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, क्योंकि सेटिंग करने के बाद आपको पता लगता है। आप दोनों साइडों पे भी कैरी कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे बाल आपको सेट करके दिखाऊंगी तो आपको प्रॉपर हेयर कट का होगा। और ये आप नाउ यू कैन सी द स्टेप्स, देखें दोनों साइडों पे आप कैरी कर सकते हैं। अब आपने बाकी बालों में पार्टीशन कर देनी है, ऊपर आपने टाई अप कर देना है और जो नीचे वाले बाल हैं उसमें आपने अपना ब्लो ड्राई करना है, स्ट्रेट करना है, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। मेरा बाल थोड़ा कर्ली है, वेवी है, तो वो टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो स्पीड अप कर दी थी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, मैं आप लोगों का टाइम ना ज़ाया करूं। बट आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखनी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद मैंने फिर ड्रायर से मैंने सेट किया, क्योंकि जब आप प्रॉपर वाले कर्ल सेट करते हो ब्रश से तो वो ज़रा, क्योंकि ब्रश चौड़ा है तो स्ट्रेटनिंग के लिए मैंने ये वाला यूज़ किया, बाकी सेटिंग करने के लिए मैंने दूसरा वाला ब्रश यूज़ किया है अलॉन्ग विद हेयर ड्रायर। और उसका हीटअप वाला जो बटन है मैंने वो वाला ऑन कर दिया, तो वो हीट के साथ आप लोगों ने करना है। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग आपने जो है कर्ल्स को मेंटेन करना है, ब्लो ड्राई को मेंटेन करना है या फिर स्ट्रेटनिंग को भी इवन, तो आप लोगों ने मूव्स लगाना है। मूव से क्या होता है, वो कर्ल्स आपके होल्ड हो जाते हैं, ठीक है। ब्लो ड्राई आपकी होल्ड हो जाती है और काफ़ी आवर्स निकाल लेती है, ठीक है। तो मुझे कहीं जाना नहीं था, मुझे घर पे रहना था, तो बस सेटिंग के लिए सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि आपको लोगों को लेयर्स नज़र आ जाए। फिर इसी तरह ब्रश के साथ आप लोग कर लें और ड्रायर के साथ इसको थोड़ा थोड़ा ब्रश को आपने सर्कुलर इस तरह घुमाते रहना है ताकि नीचे से जो भी आप शेप देना चाहें, इनवर्ड आउटवर्ड लेयर को मेंटेन करना है, ये आपकी है। जब भी हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स का भी हेयर कट करती तो मैं इनवर्ड आउटवर्ड
इस तरीके से हेयर कट करती हूँ कि वो दोनों तरीके से मेंटेन करना चाहे तो वो कर सके, कैरी कर सके आसानी से। इवन कर्ल्स के साथ भी अगर आप करोगे, रोलर्स के साथ भी अगर आप करोगे तो बड़े अच्छे लगते हैं, या फिर आप स्ट्रेटनर के साथ भी कर्ल्स डालोगे तो अच्छे लगेंगे। नाउ यू कैन सी मेरे बाल पीछे से कितने घने अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं और लॉन्ग लेयर्स हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को विजिबल चेंज नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मुझे पर्सनली आ रहा है। बट मैंने रफली जो है ब्लो ड्राई किया है, तो इस वजह से मे भी आप लोगों को अंदाज़ा ना हो रहा हो, बट कितनी सडनली लुक चेंज होगी। ये देखें, ये प्रॉपर स्टेप्स और लेयर्स जो हैं वो निकले हुए हैं, ठीक है। और लेंथ भी मेरी मेंटेन है, क्योंकि मैंने लेंथ को नहीं मेंटेन रखा, और मेरा अपना बाल घना है तो बहुत टाइम लेता है, और आप बाउंसी बाउंसी बाल है मेरा। ये आप पीछे से देख सकते हैं, आपको लेयर्स नज़र आ रहे होंगे। और ये लॉन्ग लेयर्स इसीलिए मेंटेन करती हूँ कि बाल ना बाउंसी और घने घने रखें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, स्टेप समझ में आ गई। इन केस आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को सजेस्ट कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।